इससे पहले हमने एक कालीबंगा और एक आहड़, दो संस्कृतियां पढ़ाई हैं। इसके बाद आती है यानी दो संस्कृति और सभ्यता, एक तो कालीबंगा और एक आहड़। तीसरी आती है हमारी गणेशर सभ्यता। गणेशर सभ्यता जो है ये कहां मिली थी? कांतली नदी के किनारे पर। मैंने बताया बेटा कि नदियों के किनारे पर ही मिली है सभ्यता, और क्यों मिली है ये चीज भी मैंने पहले बता दी है। कांतली नदी जो है हमारी वो कहां बहती है? सीकर जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी बह रही है। और किस जगह पर है? नीम का थाना। किस जगह पर है? नीम का थाना में है। इसके बाद ये जो सभ्यता थी ये टीले के रूप में यहां प्रेजेंट थी। प्रेजेंट होने के साथ साथ 1977-78 में रत्नचंद्र अग्रवाल जी घूमते घामते सीकर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें एक टीला दिखता है, जैसे ही टीला आहड़ वाला दिखा था और कालीबंगा वाला दिखा था। टीला देखकर इन्होंने जब टीला देखा तो अब क्या है, गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप होने लग गया है। पहले तो जिसको मिला उसने रख लिया। इनके टाइम पे 77-78 की बात थी, तो 77-78 में गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप था। टीला ये देख के आए, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। तो खुदाई गवर्नमेंट ने अपने अंडर में करवाई थी, किसी पर्सनल व्यक्ति ने खुदाई नहीं की। तो यहां खुदाई वाला जिक्र ही नहीं है, केवल खोजकर्ता का जिक्र है, रत्नचंद्र अग्रवाल जी। जब खुदाई हुई, सामान्य परिचय में मैंने बता दिया है कि गणेशर जो है ताम्र संस्कृति से रिलेटेड है और पूर्व हड़प्पा कालीन मानी जाती है। हड़प्पा से पहले, सबसे पहले ये वाली मानी जाती है ताम्र संस्कृतियों में। सबसे पहले ये ताम्र संस्कृति जितनी भी आई, यानी ताम्र संस्कृति यानी ताम्र जो सभ्यता थी जितनी भी हमारी आई, सबसे पहले आई गणेशर। ताम्र सभ्यताओं में सबसे पहले कौन सी आई? गणेशर सभ्यता, इसलिए इसको जननी कहा जाता है। इसके बाद आई सब। ये बहुत पुरानी सभ्यता रही है। अब जब खुदाई होती है तो जीवन शैली भी है, यहाँ क्या जीवन शैली रही होगी, क्या सिस्टम था, क्या खाते थे पीते थे, कैसे रहते थे, तो जीवन शैली के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लोग यहाँ करते थे कृषि, बेटा कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। पता चला कि शिकार भी यहाँ करते थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कालीबंगा और आहड़ जो संस्कृति थी वो नगरीय संस्कृति थी, और ये हमारी ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ गांवों की तरह पंचायत ठोकने वाली लेडीज और जेंट्स मिल जाते हैं, नगरों में नहीं मिलते बेटा, ठीक है। तो ये कैसी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। अड़ोस पड़ोस में ताका झांकी वाले भी मिलेंगे यहाँ, ये ग्रामीण संस्कृति है। अब चलते हैं आवास पर। आवास पर चलते हैं बेटा कि पत्थर का उपयोग करते थे, पत्थर के बनाते थे घर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आहड़ संस्कृति, तो आहड़ संस्कृति में बेटा हमने पढ़ा था कि पत्थर के साथ साथ ईंटों के भी घर बनते थे और ईंटों के साथ साथ कच्चे घर भी बनते थे। लेकिन यहाँ पर्सनली किसके घर बन रहे हैं? पत्थरों के। अगर कहीं बाढ़ आ जाती तो बाढ़ से बचाव के लिए वो पत्थरों के बांध बनाते थे। पत्थरों के बांध, एक बांध तो अब भी प्रचलित है, सब जानते होंगे, राम सेतु के नाम से श्रीलंका के लिए जा रहा है। तो पत्थरों के क्या बनाते थे बेटा? बांध बनाते थे। अब आते हैं हम आगे। देखिए बेटा, जैसे जैसे खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ चीजें निकलती रहती हैं। तो धातु की कुछ चीजें निकली, और धातु की चीजों में बताते हैं कि तांबा सबसे ज्यादा निकला। और ये जो संस्कृति है ताम्र संस्कृति का, तांबे का प्रमुख केंद्र रही है। सबसे ज्यादा यहां तांबा मिला। और बताते हैं कि यहां से हड़प्पा सभ्यता को तांबा भेजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को तांबा यहां से भेजा जाता था। जितने भी उपकरण मिले हैं बेटा गणेशर सभ्यता से, उनमें 99% तांबे की मात्रा मिली है, यानी प्रॉपर तांबे के मिले, मिलावट नहीं है उनमें। सामग्री जो जो प्राप्त हुई है बेटा इस सभ्यता से, उनमें तांबे के औजार मिले हैं। बाणाग्र का मतलब है बाण जो होते थे उनमें लगाते थे आगे। जैसे मान के चलो
कोई नुकीली चीज है, नुकीली चीज लगा ली आगे, नुकीला जो लगाने का होता था बाण के आगे का कैप, जैसे नुकीली लगानी है तो नुकीला क्या करेगा, बार करेगा, मार देगा। इसके अलावा और भी चीजें थी, ऐसे करके मतलब इस तरह की चीज बनाई जाती थी कि हमें करना क्या है, किसी चीज को मारना है तो नुकीले लगाएंगे, केवल छेद करना है, सब तरह के। जैसे मतलब ड्रिल मशीन होती है ना, ड्रिल मशीन में अलग अलग बिट होती है बेटा। आज के टाइम पे एक ड्रिल मशीन में अलग अलग बिट होती है, छेद करने की अलग होती है, लकड़ी की अलग होती है। ऐसे ही बाणों में भी बाणाग्र, बाण के आगे लगाने वाली चीजें थी, ये भी अलग अलग तरीके की होती थी। तो ये भी मिले हमें तांबे के, भाले मिले तांबे के। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा। कुछ घरेलू उपकरण, कलश वगैरह भी मिले तांबे के। साथ के साथ हमें यहां आहड़ संस्कृति की तरह मृद भांड मिले, लेकिन मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, लेकिन यहां 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले बेटा। एक तो धूसर कलर के मिट्टी के बर्तन, और एक चित्रित मिट्टी के बर्तन, चित्र वगैरह कड़े हुए थे उन मिट्टी के बर्तनों पे, चित्रित। और एक काले और नीले रंग के, और वहां कैसे मिले थे आहड़ में, काले और लाल रंग के बेटा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। साथ के साथ हम बात करते हैं विशेष तथ्य पर। आहड़ जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ताम्रयुगीन संस्कृति वो थी, ठीक है, लेकिन ताम्रवर्ती संस्कृतियों की जननी गणेशर संस्कृति को ताम्रवर्ती यानी ताम्र संस्कृतियों की जननी, जितनी भी ताम्र संस्कृति हमारी मिली यानी ताम्र सभ्यता हमारी मिली, उन सब में सबसे पहले ये विकसित हुई थी, ये आई थी। खुदाई बाद में हुई भले ही, लेकिन ताम्र संस्कृति पहले थी, सबसे पहले। मतलब इनका जीवन काल पहले था, इसके बाद ये दब गई। उसके बाद और भी संस्कृति आई होंगी, सभ्यता आई होंगी, वो दब गई होंगी, मर गए होंगे, लेकिन सबसे पहले आने वाली थी गणेशर। इसलिए इसको ताम्र संस्कृतियों की जननी कहा जाता है बेटा, ताम्र संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। और मैंने बताया भी है, ताम्र संस्कृतियों की जननी का मतलब, जननी को हम किससे करते हैं, गणेश जी से कनेक्ट। क्योंकि जब हम कोई काम शुरुआत करते हैं, यानी कि जननी, जननी होती है जन्म देने वाली। तो जब जन्म होता है तो हमारा क्या है, काम की एक तरह से शुरुआत हो रही है, जन्म हो रहा है, काम की शुरुआत हो रही है। और जब काम की शुरुआत करते हैं तो हम करते हैं गणेश जी की पूजा। तो जननी का ताम्र संस्कृतियों की जननी को किससे कनेक्ट करेंगे, गणेश जी से, गणेशर सभ्यता। इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की ताम्र संस्कृति जितनी भी आई, मैंने बताया है कि सबसे प्राचीन संस्कृति थी 2800 वर्ष पुरानी। ये जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है 2300 वर्ष 2500 वर्ष पुरानी है, लेकिन ये उससे भी पुरानी है, 2800 वर्ष पूर्व, 2800 वर्ष ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। यानी ये जो 2026 चल रही है, ये 2026 साल हो गई, और इनसे भी 2800 वर्ष और पीछे चले जाओ। लगभग कितने हो गए, 2800 और 2000 4800 तो ये हो गए, और 26 और जोड़ लो, ठीक है। इतने वर्ष पुरानी संस्कृति रही है, ये सभ्यता रही है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि तांबे के साथ साथ आर्सेनिक की मात्रा भी पाई जाती है। यहां तांबे की मात्रा अधिकतम पाई गई है, 99% तांबा है, पूरी तरह से तांबे के ही बर्तन मिल रहे हैं, तांबे की ही चीजें मिल रही हैं। और इसको क्या कह दिया, ताम्र संस्कृतियों की जननी कह दिया। तो अब पता चला हमें धीरे धीरे जब और खुदाई हुई कि तांबे के साथ साथ यहां क्या मिल रहा है, आर्सेनिक मिल रहा है बेटा। आर्सेनिक की भी मात्रा यहां पाई गई है तांबे में। आर्सेनिक भी एक धातु है और तांबा भी एक धातु है, ठीक है बेटा।